हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये होने वाला है मेरा डे 46। आज के हमारे सिर्फ दो एम है। पहला कि हमें सबसे पहले आपको जो मैंने वादा किया था कि फिग्मा के डिजाइन्स का मुझे एक प्रोटोटाइप देना है, कैसे मैं उस डिजाइन्स को कर रहा हूँ। तो मैंने कल कहा था कि मैं अपने कैनवा से अपने थंबनेल्स और बैनर्स को बना रहा था, बट आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं अपने फिग्मा पे अपने प्रोटोटाइपिंग का, अपने डिजाइन का काम करता हूँ। एंड ऑल्सो मेरा पूरा एम रहेगा कि मैंने, जैसा कि मुझे बहुत सी एडवाइसेस मिली कि क्या इसमें आप, मैं भी आपको सिखा सकूं कि आप भी किस तरीके से अपने प्रोटोटाइप्स को फिग्मा के थ्रू बना सकते हो, ताकि अगर आपके पास भी कोई अमेजिंग आइडिया हो ऐप का तो वो भी आप फिग्मा से, या वेबसाइट का तो आप फिग्मा से बना सको और वो आपका एक बैरियर ना बने। तो मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू दूंगा कि आप फिग्मा पे किस तरीके से अपने आप को स्टार्ट कर सकते हो, काम कर सकते हो। एंड दूसरा, क्योंकि आज मेरे देखो को 2-3 मीटिंग्स करनी है, जो कि मेरी एक वीकली मीटिंग टाइप की होती है, जिसमें मैं एक दो लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे मैं फीडबैक्स लेता हूं, उनसे मैं समझता हूं कि क्या क्या मेट्रिक्स हैं, किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट फिट है, क्या क्या चीजों की लोगों को जरूरत पड़ रही है। इनफैक्ट 2-3 लोग मुझे मेल पे भी मैसेज किए थे रिगार्डिंग की वेबसाइट बनाने के लिए, एंड मुझसे जुड़ना चाहते हैं रिगार्डिंग मेंटरशिप। या एक बंदा था जिसने पाकिस्तान से मुझे ईमेल भेजी थी स्पेशली कि वो उसका कोई आइडिया था। तो मैं चाहता हूं कि, क्योंकि सिंस मेरा ये मिशन है हेल्प प्रोवाइड करने का, तो मैं चाहता हूं कि इन लोग को मैं प्रॉपर टाइम दूं, इन लोग से मैं समझ पाऊं, इन लोग को मैं इनकी प्रॉब्लम्स को समझूं, इनसे बैठ के मीट पे बात करूं। एंड इससे मुझे एक आइडिया मिलेगा, मुझे भी एक थॉट प्रोसेस मिलता है, मुझे नई नई चीजें पता चलती हैं। तो आज का मेरा सिर्फ दो मिशन है। अगर आपको नहीं पता कि मैं अभी तक क्या बिल्ड कर रहा हूं, तो मैं बिल्ड कर रहा हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे हेल्प मांगना और हेल्प करना एक बहुत ईजी हो सके, एंड इसके बदले में आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। एंड हेल्प मांगने के दो तरीके हैं, या तो आप इन पर्सन हेल्प मांग के अपना बजट सेट कर सकते हो, जिसमें आपको अगर कोई मेडिकल हेल्प चाहिए या कोई सर्विस से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो वो आप मांग सकते हो। एंड नियर बाय कोई पर्सन है तो उस पर मैसेज कर सकता है, रिक्वेस्ट और कॉल कर सकता है। एंड रिमोट रिक्वेस्ट होती है जहां पे अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए या आप सिर्फ चाहते हो कि आपके बैठ के कोई बातें सुन सकता, तो वो आप कर सकते हो। तो आज का दिन हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए यार स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स हेड बैक टू योर डेस्क। अभी मैं आ गया हूँ अपने फिग्मा पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से अपना जो इनिशियल स्क्रीन थी वी एप्लीकेशन के लिए उसको डिज़ाइन करी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्यारा सा लोगो है, यहाँ पे टेक्स्ट है एंड यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट का कुछ कुछ जो डिज़ाइन इंस्पिरेशन थी मैं दिखाता हूँ। मैंने डिज़ाइन इंस्पिरेशन ली गई, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पहले से आता है। तो बहुत सारी मैंने टेम्पलेट्स को देखने के बाद एक डिज़ाइन इंस्पिरेशन ली। जैसे मैंने एक प्रोफेशनल यूआई डिज़ाइनर का कम्युनिटी से, देखिए फिग्मा कम्युनिटी जो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, फिग्मा कम्युनिटी का जो होता है वहां से आप जाके सबसे ज्यादा डिस्कवर करिए, पहले अपने जो भी चीजें हैं उसको डिस्कवर करिए और यहाँ से आपको बहुत सारे फन टेम्पलेट्स फ्री में मिल जाते हैं जिसको आप प्ले अराउंड कर सकते हैं अगर आपको फिग्मा सीखना है। तो जल्दी से मैं आपको कुछ कुछ चीजें इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप अपना एप्लीकेशन कुछ बनाना चाहते हैं, एडरेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको फ्रेम लेना है। फ्रेम आपको सब कुछ नीचे से समझ लीजिए कि जो नीचे के जितने टूल्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं। अगर आपको यहाँ पे फ्रेम लेना है तो आप आईफोन 16 प्रो का एक नया फ्रेम ले सकते हो। फ्रेम लेने के बाद इसको आप इस तरीके से अटैच कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको इसमें कोई कलर देना है तो यहाँ से आप आए अपना कलर पिकर लेके यहाँ पे जो भी आपको कलर देना है, या तो आप हेक्स कोड दे सकते हो या नॉर्मली भी दे सकते हो। एंड इसके बाद जब आपने कर लिया तो आप इसमें एक टेक्स्ट फिल कर सकते हो। टेक्स्ट देने के लिए आपको बहुत ईजी है, बस नीचे से आना है, नीचे से टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट का आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो फॉन्ट क्या। तो फॉन्ट में हमेशा और पॉपिन ज़ेबैंगर या बहुत सारे एरियल फॉन्ट्स कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस होती है। फॉन्ट्स को लेके आप इसमें अपना साइज इंक्रीज कर सकते हो, बोल्ड यहाँ से सेट कर सकते हो। एंड फॉन्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में देखो, जैसे कोई भी एप्लीकेशन है फॉर डेमो के लिए, तो उसमें फॉन्ट का और साइजिंग का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो। एंड यहाँ से मैं अगर दिखाऊँ इस पे जाके, अगर मैं इसको इटैलिक से अभी बोल्ड कर देता हूँ तो ये एक बहुत ही हैवी फील देता है। एक इसको साइज इंक्रीज करके इसको सेंटर में प्लेस करता हूँ। तो अभी देखिए कि मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है, बट अभी भी एक एप्लीकेशन का एक स्प्लैश स्क्रीन का एक बहुत अच्छा फ्लो दे रहा है। अगर इसी में आपको प्रोटोटाइपिंग करनी होती है तो आप बस इसमें जाइए, यहाँ पे अपना इसको क्लिक करिए एंड यहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको प्रोटोटाइपिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको इस तरीके से प्रोटोटाइपिंग यहाँ से आ जाता है यार। हाँ, इसमें आके डिजाइन करके आप इसको क्लिक कर सकते हो
एंड इसको क्लिक करिए, यहाँ पे आप प्रोटोटाइप क्लिक करोगे तो प्रोटोटाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने स्क्रीन को एक दूसरे से जोड़ सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अगर जब आप इसको प्रोटोटाइप पे क्लिक करोगे यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसको रन किया, तो अब ये आपकी जो डिजाइन होगी फिग्मा की वो रन कर सकती है बेसिकली एक तरीके के फॉर्म में। तो ये शायद मेरे अभी पुराने उसका खुल गया। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो, इस तरीके से आप पूरी स्क्रीन को क्रिएट कर सकते हो। तो ये मेरी पुरानी डिजाइन थी, बट आप अपनी नए वाले डिजाइन के लिए भी इस तरीके से प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। देख रहे हो? तो ये अगर आपने एक रिसेंट जैपनीज वो एक कोरियन मूवी थी तो उसमें वो रेड लाइंस दिखाता था, तो फिग्मा में इस तरीके से ब्लू लाइंस बन जाती हैं जब भी आप प्रोटोटाइपिंग करते हो। तो एक दूसरे की स्क्रीन जो होती है एक दूसरे से जुड़े रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टूल्स अगर आप फिग्मा यूज करने जा रहे हैं तो हमेशा रख लीजिए, जैसे पिक्सेल्स से आप हमेशा एक नई इमेज ले सकते हो एंड यहाँ से आपको फ्री में आपको जो भी इमेज चाहिए वो मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने ऐप के लिए ये वाली इमेज और ये वाली इमेज जो है ये सब यूज कर रखी है। दूसरा आपको यहाँ से आइकन्स मिल सकते हैं, अपने आइकन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने होम पे लगाना है, जैसे यहाँ पे मैंने लगा रखा है, या इसमें फॉर एग्जांपल इस तरीके से बटन्स के लिए मैंने दे रखा है ये वाला। तो इस तरीके से आप आइकन्स अपने क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं कि मैं आपको ऊपर लेके जाऊं अपने उसमें, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो मैंने अलग अलग आइकन्स यहाँ पे आर्केड का दे रखा है, या आपको अगर कोई और आइकन देखना है तो वो और आइकन्स भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। आप इलिस्ट्रेशंस लगा सकते हो, ग्राफिक्स लगा सकते हो। ग्राफिक्स में अगर मैं सर्च करूँ अपने से रिलेटेड तो मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ कम्युनिटी, तो यहाँ पे अगर आपको एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स मिल जाएगा। और आइकन्स और इलिस्ट्रेशंस आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको मिल जाता है। आइकन्स, खूब सारे आइकन्स मिल जाएंगे। इलिस्ट्रेशन पे जाओगे तो आपको अलग अलग इलिस्ट्रेशंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना फिग्मा का डिज़ाइन वाला काम कर सकते हो, अपने प्रोटोटाइप कर सकते हो। और इसी तरह मैं भी अपने एप्लीकेशन का नए नए डिज़ाइन को इसी तरह बनाता रहता हूँ। तो यार हमारी मीटिंग का कंक्लूजन यही निकला है कि हमें अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा और नीश पे लाना पड़ेगा। एंड दूसरा पॉइंट ये था कि हमें अपने रिटेंशन रेट को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं उसको बार बार यूज़ कर सकें। एंड एक और चीज़ थी कि लाइक जो करंट मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमें वो कॉलिंग वाली जो चीज़ है उसको कोशिश करना है कि जल्द से जल्द ला सकें। एंड उसके लिए मैंने बस एक छोटी सी चीज़ ये सोची है कि सीधा कॉलिंग का जो ऑप्शन है वो फ़ोन नंबर से ही हो पाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज का डे यहीं पे रैप करते हैं। मैं मिलता हूँ कल आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय। ये वाला पार्ट बस मैं ऐसे ही दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका किसी चीज़ से रिलेशन नहीं है। तो मैं दिखा रहा था कि लाइक अभी रात में 11 बज रहे हैं और मुझे अपना एक्सपोर्ट का नया वाला वर्जन भी डिप्लॉय करना था iOS के लिए, बट मुझे डीमेल्स लेयर भी नहीं छोड़ना था। तो मैंने कहा कि दोनों को एक साथ ही क्यों ना मर्ज कर दिया जाए। तो यही मेरा सेटअप है छोटा सा।